सभी को नमस्कार। डॉक्टर रामगोपाल। आज हम उत्तराखंड पॉलिटेक्निक सामान्य हिंदी परीक्षा की तैयारी के निमित्त जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें गुण संधि को देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हमको ऐसे वीडियो आपके लिए लाने के लिए और प्रेरणा मिले और हम और बेहतर करने की कोशिश कर सकें। तो आज हम बात करेंगे गुण संधि के बारे में। गुण संधि की परिभाषा है, जिस संधि का परिणाम ए और ओ स्वर होता है। तो इसका उदाहरण देख लीजिए किस तरह से होता है कि अ और ई मिलकर के ए हो जाता है, और अ और ई मिलकर भी ए ही होता है। मतलब गुण में दोनों में ए ही होना है अगर अ और ई मिले किसी भी रूप में, चाहे वो लघु हो, चाहे हर्ष हो, चाहे दीर्घ में हो। और चाहे अ और ई मिले तभी ए होगा, और चाहे अ और ई मिल जाए तभी ए ही होगा। इस तरह से हमको, और अ और ओ मिलने पे क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और बड़ा ओ मिल जाएगा तो भी ओ होगा। इस तरह से हमको देखना है, इसमें ए और ओ ही प्राप्त होंगे। अ और ई मिलने पे ए और आ ओ मिलने पे ओ, इस तरह से हमको देखना है। अब हम एक एक करके देखते चलेंगे इसके जो कॉम्बिनेशन है उसमें। अ और ई मिलेगा तब क्या होता है, भारत और इंद्र मिलके जाता है भारतेंद्र। अब इसमें ध्यान यही रखना है कि जब भी संधि होगी तो जो पहला हमारा वर्ण है, पहले वर्ण का अंतिम अक्षर किस तरह से उच्चारित हो रहा है, और दूसरे का पहला पहला अक्षर कैसे उच्चारित हो रहा है, इन्हीं को फोकस करेंगे। क्योंकि जब जुड़ रहे हैं दोनों तो हमारे यही भाग जुड़ रहे हैं दोनों, जो कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो इसका अंतिम और इसका पहला भाग, वो वर्ण का हमें देखना है, स्वर इस तरह से दे रहा है। भारत धन इंद्र भारतेंद्र हो गया। पुष्प धन इंद्र मिलके पुष्पेंद्र हो जाता है। मानव धन इंद्र मिलके मानवेंद्र हो जाएगा। सत्य धन इंद्र मिलके सत्येंद्र हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये प्रत्येक उदाहरण को अगर हम इस तरह से देख लेंगे कि हो क्या रहा है इसमें, तो चीज़ें हम आसानी से याद कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात वही है कि पहले जो वर्ण है हमारा उसका अंतिम भाग, और जो दूसरा वर्ण है उसका प्रथम भाग, इसको देखना है कि इसमें क्या कैसा उच्चारण हो रहा है हमारा। भारत में अ आ रहा है और इंद्र में ई आ रहा है, तो इसमें मिलकर के ए का जो निर्माण हो जा रहा है, हार तेंद्र हो जा रहा है। इसे पुष्पेंद्र हो जा रहा है, मानवेंद्र, सत्येंद्र, देवेंद्र। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अ और ई अगर बड़ी ई मिला दें तब भी हमारा ए ही मिलेगा। इसके उदाहरण देख लीजिए, सर्वधन ईश्वर सर्वेश्वर हो जाएगा। ओम धन ईश सोमेश हो जाएगा। प्रधन ईक्षक प्रेक्षक, अंक ईक्षण मिल जाएगा तो अंकेक्षण। अप और ईक्षा अपेक्षा, और कमल धन ईश हो जाएगा हमारा कमलेश। इसमें भी ध्यान से देखेंगे तो पहले वाले में देखिए अ है सब में, अंतिम जो हमारा उसका भाग, अंतिम भाग का पहले के उच्चारण जो है वो अ के रूप में है, दूसरे में बड़ी ई के रूप में है। तो अ ई मिल के भी हमको ए मिल जा रहा है हर जगह पे। तो सर्वेश्वर सोमेश प्रेक्षक अंकिक्षण अपेक्षा कमलेश। इसी तरीके से हम नरधन ईश नरेश भी हमारा है। ऐसे ही अ और ई मिले तो भी ए ही मिलेगा हमको। तो राजा धन इंद्र मिलके हो जाएगा राजेंद्र। यथाधन इच्छा यथेच्छा, महाधन इंद्र महेंद्र, सुधाधन इंद्र सुधेंद्र। इस तरीके से हमारा मिल जाएंगी, सुधाधन इंद्र सुधेंद्र मिल जाएंगे। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास है आधन ई, बड़ी ई मिल जाएगी तभी हमें ए ही मिलेगा। इसके उदाहरण में देख लीजिए, महाधन ईश्वर महेश्वर, उमाधन ईश उमेश हो जाएगा, राकाधन ईश राकेश हो जाएगा, रमाधन ईश रमेश हो जाएगा, और महाधन ईश महेश हो जाएगा। इस तरीके से हमारे सब में हमको ए ही मिल रहा है। आ और ई का जितने भी तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन सब में हमको जो संधि के बाद हमको जो मिल रहा है वो स्वर हमें मिल रहा है ए का ही मिल रहा है। और अ और ऊ मिलने लग जाएगा तो मिल जाता है हमको ओ। इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन मिलेगा अ और ऊ का तो उसमें हमको ओ ही मिलेगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, प्राप्त धन उदय प्राप्तोदय हो जाएगा। मानव धन उचित मानवोचित हो जाएगा। ज्ञान धन उदय ज्ञानोदय हो जाएगा। और हित धन उपदेश हितोपदेश हो जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं। और इसमें रोग धन उपचार रोगोपचार हो जाएगा। और सहधन उदर ये सहोदर हो जाएगा। इस तरीके से हम आसानी से इसमें देख सकते हैं। और अगर बड़ा वो मिला दें तो क्या होगा, तभी वही मिलेगा हमको। जैसे सूर्य धन ऊष्मा सूर्योष्मा हो जाएगा। समुद्र धन उर्मी 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 मीन्स होता है हमारे रिपल्स, जो छोटी छोटी लहरें होती हैं उनको उर्मी कहा जाता है, उर्मिका कहा जाता है एग्जैक्टली। तो इसमें समुद्रोर्मी हो जाएगा ये। ऐसे जलधर उर्मी हो जाएगा जलोर्मी। अब अ और उ मिला दें केवल तो भी वही मिलेगा। इसके उदाहरण देख लीजिए, महाधन उत्सव महोत्सव, गंगाधन उदय गंगोदय, यथाधन उचित यथोचित, और महाधन उदय महोदय, महाधन उष्ण उष्ण। इस तरह से देख लो। इसमें भी सब में पहले में देखिए लास्ट जो हमारा आ रहा है सब में बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, और लास्ट इसका सब या उदय या उचित या उदय, इस उदय फिर उष्ण, इन सब में देखिए छोटा हुआ आ रहा है हमारा। तरीके से आ और बड़ा वो अगर मिला दें तभी ओ मिलेगा हमको। गंगाधन उर्मी गंगोर्मी हो जाएगा। दयाधन उर्मी दयोर्मी हो जाएगा। महाधन ऊर्जा महूर्जा हो जाएगा। और महाधन ऊष्मा महुष्मा हो जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। और अ और री ये एक अलग है, इसमें इसको मिला के हमारा अर बन जाता है। इसके उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं केवल गुण के बारे में। तो गुण में हमें इतनी चीज़ याद रखनी है, क्या क्या चीज़ मिल रही है, ए मिल रहा है, ओ मिल रहा है, और तीसरा अर मिल रहा है। तो इसको भी देख लेते हैं। देवधन ऋषि, तो दोनों मिलके हो जाता है हमारा
देवर्षि। ऐसे ही कण्वधन ऋषि कण्वर्स भी हो जाएगा। एक और है सप्तधन ऋषि सप्तर्षि। इन आसानी से समझ सकते हैं। अ और ऋ मिल जाएगा तो अर का साउंड हमको प्राप्त होता है, और बड़ा आ और ऋ मिलेंगे तब भी हमको अर ही मिलेगा। महाधन ऋषि महर्षि और राधाधन ऋषि राजर्षि। इस तरीके से हमारा ये हमने देख लिए। एक गुण संधि इतने में हमारी समाप्त हो जाती है। अगर गुण संधि के इतने उदाहरण आपने ढंग से आप समझ गए तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। और गुण संधि से या गुण स्वर संधि भी कहते हैं इसको, तो इससे कभी कोई सवाल आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। जैसे शुरुआत में बताया, गुण में होता क्या है कि संस्कृत जो हमारा व्याकरण उसमें ए और ओ की जो आवाज़ निकलती है, जो इसमें प्राप्त हो रहा है हमको, उसको गुण स्वर कहा जाता है संस्कृत व्याकरण में। तो जब हम आ या आ हो के साथ ई मिला देते हैं तो ए मिल जाता है, और अ या बड़ा आ हो या उसके साथ में ऊ मिला देते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से हमको ओ हमेशा मिलता है। तो इसी को हम गुण संधि कहते हैं, गुण स्वर संधि भी कहते हैं। तो इसको बार बार अभ्यास करिए और गुण संधि में आप लगभग सारा चीज़ें कर ले जाएंगे अगर गुण संधि से सवाल आता है इस तरह। बहुत बहुत धन्यवाद।